Hello students, in this video we are going to study problems on limits. So let's start with problem. Problem is, first problem is uh, problem 1. It talks about कि अगर आपके पास fx is equal to 2 plus x belongs to q, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x is rational and 2.5 minus x is irrational. तो प्रूव करिए, प्रूव दैट limit x approaches to 0.25 fx is equal to 2.25. तो यहाँ आपको यूज क्या करना है? एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट यूज करनी है आपको, ठीक है। तो ये यूज करके आपको बताना है ये फंक्शन क्या है, इसकी लिमिट ये एग्जिस्ट करती है। अब आपको क्या पता होना चाहिए इसमें कि एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन क्या है, ये सबसे पहले पता होना चाहिए। तो इसके बारे में बात करते हैं। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट ये कहती है कि एक फंक्शन जो है, एक फंक्शन एफ एक्स इज सेट टू हैव लिमिट एल। एक फंक्शन की लिमिट एल होगी व्हेन एक्स अप्रोच व्हेन एक्स अप्रोचेस टू व्हेन एक्स टेंड्स टू ए एंड रिटर्न एज, इसको लिखते कैसे हैं? एंड रिटर्न एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एल इफ, ये कब होगा? इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, however small, जितना मर्जी छोटा ले लो इसको, स्मॉल, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट ये जो डिस्टेंस है एफ एक्स का माइनस एल, एफ एक्स माइनस एल जो होगा ये बहुत छोटा है वेन एवर एक्स माइनस ए जो डिस्टेंस होगा ये छोटा होगा। जब बहुत छोटा होगा, यानी कि ये एक्स अप्रोच करेगा ए को और एफ एक्स अप्रोच करेगा एल को, तब हम कहेंगे कि ये जो क्या है, एक्स एक्स सॉरी एफ एक्स की जो लिमिट है वो क्या है? एल है। तो इसको लिखते ऐसे हैं, इसको जो लिखने का तरीका है वो ऐसा है, और जो डेफिनेशन है इसकी वो ये है कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हमें एक डेल्टा निकालना है कि जो एक्स माइनस ए को छोटा करता हो, उससे एक्स माइनस ए उससे छोटा हो, और जब जब एक्स माइनस ए छोटा हो तब तक क्या हो जाए हमारे पास? एफ एक्स माइनस एल भी बहुत छोटा हो, यानी कि एफ एक्स माइनस एल का जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा है जब जब एक्स का और ए का डिस्टेंस बहुत छोटा है। या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, जब जब एक्स अप्रोच करेगा ए को, एफ एक्स अप्रोच करेगा एल को। तो ये इसका मीनिंग है, इसकी एप्सिलॉन डेफिनेशन है। तो यही हम डेफिनेशन यूज करेंगे और इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। सोल्यूशन हमारा क्या है? सबसे पहले पता होना चाहिए एफ एक्स क्या है। एफ एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इज रैशनल, 2.5 प्लस सॉरी माइनस एक्स व्हेन एक्स इज इरेशनल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये इक्विवेलेंट है, एक ही बात है इसको लिखने की, कि एक्स किस में है? एक्स आपका है क्यू में, और 2.5 माइनस एक्स जो है, एक्स क्या कहाँ है आपका? आर माइनस क्यू में। आर क्या है आपका? रियल नंबर। तो वो अपने डेफिनेशन इरेशनल नंबर, इसको इरेशनल नंबर का सेट भी बोलते हैं। दीज आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हो आप। ओके। तो अब हम
हमें प्रूव करना है ये इसके बराबर है। तो देखते हैं कि प्रूव क्या करना है। टू प्रूव लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0.25 एफ एक्स इज इक्वल टू 2.25। 2.25 है ये, ये डबल पॉइंट नहीं है, ये 2.25। ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और लिखनी थी, वो भी लिख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एल क्या है? एल हमारे पास है 2.25। और दूसरा हमारे पास ये ए क्या है हमारे पास? ए इज इक्वल टू 0.25। ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है, ये चीज़ प्रूव करनी है। और इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फॉर दिस एक एप्सिलॉन ले लेते हैं। एक एप्सिलॉन भी ले लेते, क्योंकि एप्सिलॉन तो गिवन होता है हमेशा, वो आप चूज कर सकते हो पहले। सो लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, हाउ एवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले लो इसको, स्मॉल बी गिवन। ठीक है, ये आपको गिवन है। अब हमने एक डेल्टा निकालना है। सो फॉर दिस वी हैव टू, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमें क्या शो करना पड़ेगा? फॉर दिस वी हैव टू शो दैट, हैव टू शो दैट गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, ये जो आपके पास एप्सिलॉन ग्रेटर देन है, ये हमने जो लेट किया, देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो। वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सच दैट क्या होगा हमारे पास? ये जो डिस्टेंस होगा एफ एक्स माइनस, ये जो एल है आपका 2.25, इसको मैं एल लिख लेता हूँ। दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर, आपका x माइनस ए, आप ए की वैल्यू कितनी है आपके पास? 0.25। वेन एवर एक्स माइनस 2.25 इज लेस देन डेल्टा। ये जो है डेफिनेशन, हमको ये जो चीज़ है, ये वाली डेफिनेशन हमको प्रूव करनी है। तो यही हमें प्रूव करना पड़ेगा। अगर ये लिखना है तो ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये डिस्टेंस फाइंड करते हैं, एफ एक्स माइनस एल, ये किसके बराबर होता है? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी एफ एक्स माइनस एल, ये देखते हैं ये किसके बराबर है। ठीक है। तो आपका, चाहे आप एल की वैल्यू पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। सो हमारे पास दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं, जब एक्स जब रैशनल होगा और एक्स जब इरेशनल होगा। तो देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमें। सो व्हेन एक्स इज रैशनल, जब आपका एक्स जो है वो रैशनल है, तो क्या होगा? देन एफ एक्स वो किसके बराबर है? 2 + एक्स के बराबर है। देयर फोर ये एफ एक्स माइनस एल क्या बनेगा आपको? एफ एक्स माइनस एल, एल की वैल्यू कितनी थी? एफ एक्स माइनस 2.25, ये आपका एल है, ये रहा आपका एल। ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख देता हूँ एल क्या है हमारे पास? 2.25। ओके, यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स क्या है आपके पास? एक्स इज इक्वल टू 0.25, और एल की वैल्यू कितनी है? 2.25। ठीक है। तो यहाँ पे करते हैं इसको सिंप्लीफाई। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? 2 + एक्स माइनस 2.25, और ये माइनस करके आपके पास कितना आएगा? एक्स माइनस 0.25। ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया? एफ एक्स क्या आ गया हमारे पास? एफ एक्स माइनस एल, दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस 0.25। ठीक है जी। तो ये आपकी एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स माइनस एल की वैल्यू आ गई। कब? जब आपका एक्स क्या है? रैशनल है। नाउ हम लोग इरेशनल के बारे में देखते हैं। व्हेन एक्स इज इरेशनल, इरेशनल के केस में क्या होगा? इस केस में आपके पास एफ एक्स क्या रहता है? एफ एक्स हो जाता है, एफ एक्स की वैल्यू क्या है?
2.5 - x, 2.5 - x, ये वैल्यू रहती है। तो नाउ f(x - L) क्या होगा, वो निकाल लेते हैं। वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स की एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 2.5 - x, और एल की वैल्यू कितनी होती है, 2.5 तो 2.50 माइनस करेंगे 2.25, तो ये आएगा 0.25। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा दिस इज 0.25 - x। अब मैं इससे x कॉमन लूंगा, क्योंकि मॉड में सॉरी माइनस कॉमन लूंगा, तो मॉड में माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, x - 0.25। तो मैंने देखा कि एफ एक्स जो है -L, इस केस में भी कितना आया, x - 0.25। दोनों केसेस में ये सेम आया, इस केस में भी सेम आया है, तो इस केस में भी सेम आया, दोनों केसेस में सेम आया। दिस मीन्स दैट, आप देखो दोनों को, आप इसका यूनियन करोगे तो क्या आता है, रैशनल रिलेशन का रियल नंबर आता है। सो देयर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, फॉर ऑल रियल्स f(x - L), ये किसके बराबर आ गया, x - 0.25 मॉड। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ हमें क्या शो करना है, हमें शो करना है कि ये जो f(x - L) है, ये किससे छोटा है, एप्सिलॉन से छोटा है। तो करते हैं ज़रा इसको। नाउ f(x - L), दिस इज लेस देन एप्सिलॉन, इफ एंड ओनली इफ, कि ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है x - 0.25 के। इफ एंड ओनली इफ x - 0.25, ये किससे छोटा होगा, एप्सिलॉन से, तभी होगा ये। अब मैं इस एप्सिलॉन को क्या कर दूंगा, डेल्टा ले लूंगा। सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, ये किससे ग्रेटर है, जीरो से, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन। देखो, ये डेल्टा एप्सिलॉन के बराबर है, तो ये एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है, तो यही तो हमें चाहिए था। सो देयर फोर वी गेट, देयर फोर f(x - L) mod, this is less than epsilon, if and only if x - 0.25, this is less than delta। ठीक है, तो अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसमें जो मुझे चाहिए था, इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, ये जो फॉर्म है, सो देयर फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, however small, there exist delta is equal to epsilon greater than जीरो, सच, दिस इज डिपेंडिंग ऑन व्हाट, एप्सिलॉन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, सच दैट, क्या कंडीशन बन रही है, ये वाली कंडीशन बन रही है। ठीक है, ये जो कंडीशन है आपकी, अरे यार, ये कंडीशन बन रही है, सच दैट f(x - L) इज लेस देन एप्सिलॉन whenever whenever x - 0.25 इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, तो हमें डेल्टा मिल गया, ऐसा यही तो चाहिए था। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेज टू 0.25, 0.25 f(x) इज इक्वल टू व्हाट, एल। अब एल की वैल्यू कितनी थी, 2.25, तो इसका मतलब क्या हो गया, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 0.25 f(x) इज इक्वल टू 2.25। तो यही तो हमें प्रूव करना था, है कि नहीं, देखिए, यही हम लेके चले थे कि यही प्रूव करना है, ये जो चीज़ है। फाइन, तो ये हमने प्रूव कर दिया, तो यही तो हमें निकालना था इसका। सो दिस इज हाउ वी डू दिस, तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है, ये आप घर पे करिएगा, ये अपने लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ मैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क, इसको आप ट्राई करिएगा।
देखिएगा ज़रा होता है कि नहीं होता, नहीं होगा तो मुझे बताना, मैं कर दूंगा इसको दोबारा से। तो वो कहता है प्रूव दैट क्वेश्चन इज प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0.25 fx इज इक्वल टू 5.25 वायर fx क्या है, fx इज इक्वल टू 5 + x is irrational, this is rational, and 5.5 minus x is irrational। ठीक है, तो ये आपको प्रूव करना है, ये आप घर पे ट्राई करिएगा यूजिंग एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट। ये डेफिनेशन लिमिट की यूज़ करनी है आपको, ये यूज़ करके इसको प्रूव करिएगा। तो ये बिल्कुल वैसे ही प्रूव करना है जैसे आपने पीछे प्रूव किया है, बिल्कुल सेम तरीके से, कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें। सो घबराने की बात नहीं है, इसको आप करके देखिएगा। तो अगर नहीं होगा तो मेरे को बताना, मैं इसको कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं लिख दूंगा दोबारा से। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, सिमिलर है इससे, बट रादर लिटिल, थोड़ा इजी है इसमें। तो करते हैं इसको, इसको मिटा देते हैं अभी। चलो, क्वेश्चन है, प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 2। इट सेज प्रूव दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 fx इज इक्वल टू 0 वेयर fx किसके बराबर है, fx इज इक्वल टू x when x belongs to rational numbers minus x when x belongs to irrational numbers। ठीक है, irrational नंबर मतलब r माइनस क्यू, r क्या होता है, रियल। तो ये आपने प्रूव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन यूज करके प्रूव करोगे ये वाली लिमिट। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसको प्रूव। सोल्यूशन लिखते हैं, इसका क्या है, हमारे पास एफ एक्स क्या क्या वैल्यू है, एक्स एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास लिमिट क्या है, एल इज इक्वल टू बी जीरो है और ए इज इक्वल टू बी जीरो है। तो लेट करते हैं एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो हाउएवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले लो इसको, हाउएवर स्मॉल बी गिवन, ये आपको गिवन लेना है पहले। टू शो, हमें शो क्या करना है पहले ये देख लेते हैं। टू शो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये मुझे शो करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे इसके लिए ये वाली इनइक्वालिटी प्रूव करनी पड़ेगी, दैट इज फॉर दिस वी हैव टू शो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शो गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन such that fx minus 0 is less than epsilon whenever x minus 0 is less than डेल्टा। दैट इज, हम ऐसा प्रूव कर दें, एफ एक्स इज, और इसको लिखना है थोड़ा सा लिख लो, इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स इज लेस देन डेल्टा। अगर हमें ये प्रूव करना है, बेसिकली हमें प्रूव करना है ये, तो ये प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा, ये जो चीज़ है दोनों में से कोई प्रूव कर दो, ये अगर आप प्रूव करते हो तो दैट्स एनफ। ठीक है, ये प्रूव हो गया तो ये प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा था इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये चीज़ का मीनिंग यही होता है। ठीक है, तो चलें करते हैं, पहले एफ एक्स माइनस जीरो ही लेते हैं।
तो देखते हैं ज़रा क्या होता है। तो ये आएगा हमारे पास एफ एक्स माइनस ज़ीरो। सबसे पहले हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। जब आपका फंक्शन क्या है, रैशनल है और इरेशनल है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। मेरे पास फंक्शन क्या है, एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू माइनस एक्स व्हेन एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस क्यू। यहाँ एल क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, और ए क्या है हमारे पास, वो भी ज़ीरो है। ठीक है, तो ये फाइंड करते हैं। व्हेन एक्स बिलोंग्स टू क्यू, तो एफ एक्स क्या होगा हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इसका मतलब एफ एक्स माइनस एल, ये पहली कंडीशन है। एफ एक्स माइनस ज़ीरो, एल क्या है हमारे पास, एल तो हमारे पास ज़ीरो है, तो मैं यहाँ पे एल लिख देता हूँ। तो ये आएगा एफ एक्स माइनस, ये एल रख लीजिए, एल, क्योंकि ज़ीरो ही है, वैसे भी लिख सकते हो, जस्ट फॉर फॉर्मेलिटी इज, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स है, एक्स माइनस ज़ीरो। ठीक है, तो ये कितना आ गया, एक्स आ गया। तो एफ एक्स माइनस एल कितने बराबर है, दिस इज इक्वल टू एक्स मॉड। ठीक है, ये पहली कंडीशन आ गई जब आपका एक्स क्या है, क्यू में है। सो व्हेन एक्स इज इन आर माइनस क्यू, तो अब देखते हैं क्या होता है। एफ एक्स की वैल्यू इस केस में क्या होती है, जब आर माइनस क्यू है, तो ये होती है माइनस एक्स। तो इसका मतलब एफ एक्स माइनस एल क्या होगा हमारे पास, ये किसके बराबर रहेगा, एफ एक्स माइनस, एल की वैल्यू ज़ीरो है, तो एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस एक्स माइनस ज़ीरो। तो ये माइनस एक्स होगा, तो माइनस एक्स तो एक्स के बराबर ही होता है मॉड इसका, तो ये बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स माइनस एल मॉड, ये किसके बराबर होता है, मॉड एक्स के बराबर होता है। तो ये चीज़ भी मॉड एक्स के बराबर होगी, दोनों बराबर होगी ना, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो इसका मतलब मॉड एक्स। तो चले देखते हैं इसका मतलब क्या हो गया। ये रैशनल, सॉरी ये इरेशनल था, द रैशनल था, देयर फोर एफ एक्स माइनस एल मॉड, दिस इज इक्वल टू मॉड एक्स। ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि आर इज इक्वल टू वट, आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन आर माइनस क्यू। ये इरेशनल हैं, ये रैशनल हैं, दोनों का यूनियन करेंगे तो रियल होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए, ये सबके लिए ट्रू है, तो लेट इट बी, इसका रख लेते हैं नंबर वन इक्वेशन। ठीक है, ना मुझे इसको करना है किससे, लेस देन एप्सिलॉन, यही तो मुझे करना था, इसको मुझे लेस देन एप्सिलॉन करना है। तो ज़रा करते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउ एफ एक्स माइनस एल, ये मॉड जो है ये लेस देन एप्सिलॉन होगा इफ़ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं लिख सकता हूँ इफ़ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ एक्स माइनस ज़ीरो इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसका मतलब दिस मीन्स, मैं क्या करूँगा, मैं इस एप्सिलॉन को, मुझे एक्स माइनस ज़ीरो कोई डेल्टा चाहिए, लेस देन डेल्टा चाहिए, तो मैं डेल्टा क्या ले लूँगा, सो लेट डेल्टा इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका क्या मतलब हो गया, ये ग्रेटर देन जीरो हो गया, और किस पे डिपेंड कर रहा है, डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, क्योंकि एप्सिलॉन इसकी वैल्यू है, जो एप्सिलॉन चेंज होगा वो डेल्टा भी चेंज होगा। सो देयर फोर, ये वाली इक्वेशन को मैं रीराइट लिखूंगा, देयर फोर एफ एक्स माइनस एल मॉड जो है, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन इफ एंड ओनली मॉड एक्स माइनस जीरो इज लेस देन डेल्टा। तो मुझे ये डेल्टा मिल गया कि जिसके लिए ये इसको अप्रोच कर रहा है, ये जब जब ये इसको अप्रोच करेगा। सो देयर फोर, मैं इसको डेफिनेशन को पूरा लिखने जा रहा हूँ। सो देयर फोर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, होवेवर स्मॉल, जितना मर्जी छोटा ले लो इसको, ये हमने लिया ही ऐसा है, देयर एग्जिस्ट, एक हमें डेल्टा मिल गया, डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, और डेल्टा किसके बराबर है, ये एप्सिलॉन के बराबर है, एंड दिस इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो है तो ये डेल्टा भी ग्रेटर देन जीरो होगा।
ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन सच दैट, कंडीशन क्या है हमारे पास, ये वाली कंडीशन, सच दैट एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ज़ीरो इज लेस देन डेल्टा। अब यहाँ पे एल क्या था? एल की वैल्यू क्या थी हमारे पास? वो भी ज़ीरो है ना? ये जो एल की वैल्यू है ये भी ज़ीरो है। तो मैं इसको पुट कर लेता हूँ वहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो गया? एफ एक्स माइनस ज़ीरो दिस इज लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर एक्स माइनस ज़ीरो इज लेस देन डेल्टा। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली कंडीशन जो सेम ही है, ठीक है, एक ही चीज़ है। तो ये मैंने प्रूव कर दिया कि वेन एवर एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन डेल्टा देयर एग्जिस्ट एफ एक्स माइनस ज़ीरो लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एप्सिलॉन हमें डेल्टा भी मिल गया। तो यही चीज़ हमने यहाँ प्रूव कर दी। तो इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखिए, ये इसके इक्विवेलेंट होता है जैसे ये डेफिनेशन में हमने किया हुआ है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, दिस मीन्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, अब एक्स, या एक्स का डिस्टेंस किससे है? जीरो से। एक्स अप्रोचेस टू जीरो, दिस एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है जी। तो ये हमने प्रूव कर दिया, यही हमें प्रूव करना था, इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। तो इसका मतलब क्या हो गया? दिस मीन्स दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रूव। देखिए, यही प्रूव करना था आपको। ठीक है, तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम लोग यहीं पे रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। सो अप टू दिस, थैंक यू।